किस तरह देखते हैं 24 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे थे, उसमें जो घोटाला हुआ है, तो उनका भविष्य का क्या होगा? देखिए, जो 24 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का धांधली आप देख ही रहे हो किस प्रकार से एनटीए ने पूरा एकदम किया है, गड़बड़ियाँ जो भी सामने आ रही है। अब इसमें जो स्टूडेंट बैठे हैं जिनका मान लीजिए मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, वो स्टूडेंट तो ठीक है, उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। बट इसमें मुद्दा ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि जो स्टूडेंट 720 में से 720 मार्क्स ला रहा है, मतलब आउट ऑफ 720 में से 720 मार्क्स वो अटेम्प्ट कर रहा है, पूरा मार्क्स ला रहा है, फिर भी उसको एम्स न्यू दिल्ली नहीं मिल पा रहा है। जो ड्रीम कॉलेज होता है बच्चों का, जो सब लोग जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो सोचते हैं कि हमारा ड्रीम कॉलेज है, हम पहुंचे एम्स न्यू दिल्ली में। अब बच्चा पूरे में से पूरा स्कोर करके भी अगर उस ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाएगा तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट के साथ में कुछ होगा। एक तो ग्रेस मार्क्स में जो अब घोटाला सामने आ रहा है, दूसरा के अगर पूरे मार्क्स लाने के बाद भी उसको जो ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा। यस, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और कट ऑफ का जो वेरिएशन आया है लास्ट ईयर का अपन कट ऑफ देखेंगे 620, 610 ये मार्क्स रहे हैं। इस बार ऐसा है कि 660 पे भी कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है, मतलब इतना कट ऑफ हाई गया है। अब ये किस बेसिस पे हुआ है, ये सब जांच का मुद्दा है। इसमें एनटीए के लिए कमेटी बनाई है, अब मैं भी होप है कि क्या पता कमेटी करेगी नहीं करेगी। बट इसमें नीट में आपको भी लग रहा है कि एक मास लेवल पे जो धांधली हुई है, तो इस नीट को रद्द कर करके इतने मुद्दे सामने आए हैं और दोबारा से रीनीट करवानी चाहिए, जिससे जो आम जवान किसान मजदूर फैमिली से आने वाले जो स्टूडेंट है, जो मेहनत करते हैं साल 2 साल 3 साल, आप समझते हैं नीट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट 8th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। वो 8th क्लास से फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, 11th 12th फाउंडेशन, उसके बाद में ड्रॉप लेता है, 11th 12th के बाद में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ऐसा करके वो 2-3 साल लगा के पैसा लगता है। आपको पता है कोचिंगों की फीस है, लाखों रुपए में फीस है, उसका रहने का खर्चा अलग है, पहनने के कपड़े का अलग है, खाने पीने का अलग है, 2-3 लाख रुपए पर ईयर उसका खर्चा आता है। उसके बाद में भी वो स्टूडेंट अपना पढ़ करके 640 नंबर ला रहा है, फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और जो धांधली करके जो स्टूडेंट या जिनको ग्रेस मार्क्स दे दिए, जो स्टूडेंट 600 नंबर ला रहा है उसको ग्रेस मार्क्स दे करके उसे कट ऑफ के रेंज में ले आए हैं, वो स्टूडेंट कॉलेज ले लेगा और जो स्टूडेंट मेहनत से लाया है वो स्टूडेंट रह जाएगा। तो ये जांच का मुद्दा है एनटीए के लिए। सरकार, एक सवाल ये आता है जिम्मेदारी का कि इसकी जो संबंधित संस्था है, एनटीए है या सरकार है, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों रहता है? देखो, इसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसमें रसूखदारों का भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप है, पॉलिटिशियन का भी है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। जो पॉलिटिशियन है उनके ही कुछ लोग हैं, अभी आए भी हैं, जैसे न्यूज़ में आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों के नाम आए हैं जिनका कहीं ना कहीं उनसे लिंक होता है, उनसे जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनको फायदा होता है। तो वो अपने जो लोग हैं उनका नुकसान नहीं करना चाहते, उनको फायदे के लिए कुछ ना कुछ इसमें लूप होल है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हरियाणा के स्कूल झज्जर में, वहाँ पर जो है 720 में 720 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट के। अब वो कहते हैं कि बीजेपी के नेता का जो स्कूल किस तरह देखो, हमने भी न्यूज़ के माध्यम से पता लगाया कि जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, उनका सेंटर है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉपर, और वो 6 स्टूडेंट टॉपर कैसे? ग्रेस मार्क्स से। किसी के भी एक्चुअल नंबर नहीं है 720, उनको ग्रेस मार्क दिया गया है, किसी स्टूडेंट के 600 है। अब देखिए, इसमें भी ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया है, तो एनटीए को अपनी गाइडलाइन पहले इन्होंने डालनी चाहिए कि अगर एग्जाम डिले होता है तो हम इस बेसिस पे आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं डाला है, उसके बाद में वो ग्रेस मार्क दे रहे हैं, हम मान रहे हैं कि चलो दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो भी उन्होंने गाइडलाइन फिक्स नहीं की है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो एक मान लीजिए मीडियम स्टूडेंट है, या मान लीजिए अपन एग्जाम देते हैं तो अपन क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो स्टूडेंट का 30 मिनट लॉस हुआ है, हम मानते हैं कि 30 मिनट लॉस हुआ होगा, तो वो पहले जो 20 क्वेश्चन मान लीजिए अगले 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, जो उसे आ नहीं रहे, कैलकुलेशन हार्ड है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है वो क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस वो बाद में अटेम्प्ट करेगा, पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा। अब वो पहले इजी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया, अब जो हार्ड क्वेश्चन है उसने लास्ट के लिए छोड़ा, उसमें से मान लीजिए उसे 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट आपने तो वो क्राइटेरिया रखा ही नहीं, आपने तो ग्रेस मार्क्स देकर उसे टॉपर बना दिया है, 720 मार्क्स दे दिए उसे। तो ये एक गलत है स्टूडेंट के साथ। जो आम जवान किसान मजदूर फैमिली से जो स्टूडेंट आते हैं, गरीब फैमिली से स्टूडेंट आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। पैसे वाले लोग अपने बच्चों को कहीं भी MBBS करा लेंगे, डोनेशन पे करा लेंगे। इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, बाहर भी फॉरेन का ऑप्शन खुले हैं, रशिया में, कजाकिस्तान में,
जहाँ चाहेंगे वो अपने बच्चे का लेकिन एडमिशन। अपने देश को चुना लोगों ने हाँ, देश के लिए जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, वो चाहती है कि हमारा बच्चा पढ़ करके कहीं ना कहीं डॉक्टरी की सीट गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ले ले, जिससे उसको ये हो कि उसका रहने खाने पीने का खर्चा कम हो और एक देश को भी एक अच्छा डॉक्टर मिल सके। जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे हैं, नीट में लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेशों से आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे बढ़िया रेपुटेड मेडिकल कॉलेजों से, और वो जा करके, क्योंकि वो परिस्थितियाँ देखे हुए हैं, जैसे मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है हमारे गांव की क्या स्थितियाँ हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर, तो हम भी वो फैसिलिटियाँ हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन, दिल्ली जैसे सिटी से ग्रेजुएशन करके या अदर कोई मेडिकल रेपुटेड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करके हम हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पर जा करके हम फैसिलिटी देंगे। जो लोग हैं, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, उन्हें हम अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सके। बट इस सपने पे, जो हमारा सपना है, सभी स्टूडेंट का सपना है, सभी लोगों का सपना है, उस सपने पे कहीं ना कहीं एनटीए ने पानी फेरने का काम किया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि पिछली सरकार पिछले सालों में जो है पिछले 5 साल में जो है 43 पेपर लीक हुए हैं, करीब जो है 2.25 करोड़ छात्र जो प्रभावित हुए, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लेकिन एक तरफ मोदी युवाओं की बात करते हैं। देखिए, नेट का एग्जाम अभी हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ है, रद्द कर दिया गया है। नीट पीजी का जो एग्जाम था पीजी के लिए, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। नीट में इतना मास लेवल पे धांधलियां सामने आ रही है, पर आप ऐसे रोटेशन में आपको पता चल रहा है कि खुलते खुलते परत दर परत आ रहे हैं कि किसी सेंटर पे क्या हुआ है, किसी सेंटर पे क्या हुआ है, तो ये एक मास लेवल पे नीट का हो रहा है। बाकी एग्जाम में धांधली होने से स्टूडेंट जो रियल में मेहनत करता है उस बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हताश होता है, वो गलत रास्ते चूज करता है, सुसाइड की तरफ जाते हैं। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में कोटा का शिक्षा नगरी के फेमस है, सीकर शिक्षा नगरी से फेमस है। कोटा में आपको पता होगा अभी वो सुसाइड सिटी बन चुका है। अभी लास्ट 2 मंथ में 3 मंथ में 10 to 20 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं नीट के इशू को लेकर के, अलग अलग एग्जाम की धांधलियों को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। जो ये स्टूडेंट हैं जो हताश हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, इसमें गवर्नमेंट की कमी है, एनटीए की कमी है, उन स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं गवर्नमेंट से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, और आज विपक्ष का सत्र भी स्टार्ट हुआ, सदन भी स्टार्ट हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष के जितने भी लीडर हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी पुरजोर तरीके से मांग उठाए। मैं भी आशा है कि आज उठाई होगी लोगों ने, बट नहीं उठाई है तो भी पुरजोर तरीके से किसान परिवार से आने वाले उन लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट की आवाज़ उठाए, जिससे मजबूती से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मिल सके। थैंक यू जी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आदर्श भदौरिया है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आया हूँ। और आज सिर्फ मैं नहीं आया हूँ, इस देश के सारे युवा आज इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल इनका ये है कि हम सरकार चुने थे अपने अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन जिस प्रकार से आज कुठाराघात हमारे भविष्य पे किया जा रहा है, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो पा रही जो सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा पेपर लीक हो गया, उसके बाद आरओ जैसी परीक्षा, और उसके बाद नेट और CSIR की भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पूरी तरीके से छात्रों के ऊपर दमन किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और एनटीए जैसा भ्रष्ट संस्थान जो लगातार विगत कई वर्षों से फेल है कोई भी परीक्षा कराने में, फिर भी आप उसके ऊपर इसलिए विश्वास दिखा रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं। वो आप ही के कहने पे, आप ही के इशारे पे परीक्षा का पेपर लीक कर देते हैं और आपकी जेब भर जाती है। अपनी जेब भरने के लिए आप इस देश के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। आप बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बना रहे हैं, बिना पढ़े लिखे अधिकारी बना रहे हैं। आप सोचिए, अगर कोई डॉक्टर एम्स जैसे बड़े संस्थान में जाएगा, PGI जैसे बड़े संस्थान में जाएगा और उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा मेडिकल इश्यूज क्या होते हैं, उसको पता नहीं रहेगा मेडिकल एजुकेशन पता नहीं रहेगी, तो हमारी आपका इलाज क्या होगा। दूरगामी सोच को देखते हुए देखिए कि आज से 20 वर्ष बाद अगर इसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता रहा तो ऐसा कोई भी संस्थान नहीं रहेगा जो भ्रष्ट ना हो और जिसकी हानि देश की आवाम को ना उठाना पड़े। तो पिछले 5 साल में जो है 43 यानी 43 परीक्षा भर्ती जो है वो लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, और करीब 2.25 करोड़ जो है छात्र उससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, टोटल आपने कितना बताया, कितना? 1 करोड़ 75 लाख जी। पिछले 2 साल में 70 ऐसी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं हुई जिनका पेपर लीक हो गया। एक परीक्षा में 4 से 5 लाख युवा बैठते हैं, जो मैं कम से कम रेशियो बता रहा हूँ। आप 70 को जोड़ के उठाइए, कई करोड़ युवा बैठते हैं,
और जब कोई भी युवा दिल्ली जाता है, इलाहाबाद जाता है, पढ़ाई की तैयारी करने के लिए लखनऊ जाता है, तो उसके घर से 3,000 महीने का जो खर्च आता है, उसके पिताजी गेहूं और राशन बेच के देते हैं। और किस तरीके से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से उसके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से उसकी बढ़ती जिम्मेदारी के लिए बोझ कर उसको दबा के उसको आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, ये सरकार का ऐसा रवैया क्यों रहता है? वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो या फौजी हो, तो सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहता है। देखिए, पूरी तरीके से सरकार, मैंने पहले भी बताया कि छात्रों के लिए पूरी तरीके से विफल रही है। इस सरकार में छात्रों के हित में एक भी कार्य नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ छात्रों को और उनके संघर्षों को, उनके एजुकेशन को अपने बूट के नीचे रौंदने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। और लोहिया जी कहा करते थे, अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सदन आवारा हो जाएगा। आज इसीलिए आज पूरे देश भर की सड़कें युवाओं से भरी हुई हैं और अपना हक मांगने के लिए सदन को घेरने का प्रयास। लेकिन इसमें जो नीट पेपर लीक, जो पेपर का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नेता कनेक्शन बताया जा रहा है, जिस तरह से हरियाणा के झज्जर के स्कूल की बात करें। पूरी तरीके से आरओ की परीक्षा हुई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आरओ की जांच अभी तक कर रहे हैं, उसमें 7 लाख युवा बैठे थे, 300 पदों पे भर्तियां होनी थी, 300 पद की परीक्षा की आप सुचितापूर्ण तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। उन 7 लाख युवाओं के भविष्य का क्या होगा? उन 7 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए आज युवा अपनी बात को रख रहा है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लोगों के द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है, उनके द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा है। जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।